एक 15 साल का बच्चा भी यहाँ पे शराब पी रहा है। केजरीवाल जी को होश है कि वो बच्चों का फ्यूचर कहाँ पे लेके जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में जाइए, उनको बताए बगैर किसी को भी आप चले जाइए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको बताएंगे कि हम इधर आते हैं, हमें पीने के लिए पानी नहीं यहाँ पे मिलता, क्योंकि पानी वहाँ पे होता ही नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को शराब के ठेके खोल के शराब पिलानी सिखाई। महिलाओं के लिए शराब के ठेके खोल रहा था केजरीवाल। क्या हमारी बच्चियों के लिए सोच रहा है? क्या हमारे बच्चों के लिए सोच रहा है या हमारे लिए सोच रहा है? वो तो पिंक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनवाया, पिंक ठेके खोले उसने। उम्र में 18 साल के बच्चों को पीने के लिए उसने उकसाया, बच्चों को लिमिट खत्म करी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वही शराब घोटाले पे इस समय अंदर में है और ख़ास तौर से ईडी की पूछताछ के बाद आज कोर्ट में भी पेशी हुई और पेशी के बाद से एक माहौल बन गया है। आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से बदले की राजनीति है, लेकिन दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या उनका मूड कहता है। क्या वाकई में कट्टर ईमानदार को जो फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के जो बोल हैं क्या सही है और क्या गलत है, जनता से जानते। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वाति शर्मा है। शर्मा जी, क्या लगता है कि इतने कट्टर ईमानदार को इस तरीके से ये भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी इनको फंसा रही है? बीजेपी कहाँ फंसा रही है? बीजेपी तो फंसा ही नहीं रही। इन्हें एक्चुअली इनके कर्म फंसा रहे हैं। जो इनके कर्म हैं वो आज सारे सामने आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया? कोविड में जहाँ सारों इंसानों की जानें जा रही थी, वहाँ पर ये बैठ के शराब घोटाले की अपनी रीतियाँ बना रहे थे। क्या हुआ? आज सारे कर्म इनके सामने आ गए और आज चले गए ना जेल। और बहुत अच्छा हुआ। दिल्ली की जनता चाहती है ऐसे लोग की जिनको आम आदमी की परवाह ना है, वो जाए, वो अपने गद्दी से इस्तीफा दे सबसे पहले तो, और उसके बाद उसको सज़ा होनी चाहिए जो भी उसने काले कर्म करे हैं। इसके जो कर्म हैं आज सभी के सामने आए हैं और आप देखिएगा इस बार चुनाव में दिल्ली की जनता इसको मुंह तोड़ के जवाब देगी, क्योंकि इसने हमारी महिलाओं को, इसने हमारे बच्चों को शराब के ठेके खोल के शराब पिलानी सिखाई। महिलाओं के लिए शराब के ठेके खोल रहा था। मैं तो इसको बद्दुआ देती हूँ कि ये आज जेल में गया ना, अब कभी जेल से आए ना वापस, ये जेल में ही रहे। आप उस नेता के बारे में कह रहे हैं जो दिल्ली को ऐसा बना रहे थे, ऐसा मॉडल बना रहे थे, और खास तौर से स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में। भैया ये मॉडल अपने घर का बना रहे थे। घर में इन्होंने 48 करोड़ रुपया लगाया जब कोविड में महामारी हो रही थी। इन्होंने अपना घर का मॉडल बनाया। ग्रेनाइट इन्होंने पता नहीं कितने सैंपल्स मंगाए बाहर से। इनकी बीवी भी इनके साथ ही चूज करती थी, अच्छा ये नहीं, अच्छा वो नहीं, अच्छा ये नहीं। ये इनको शोभा देता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है। मुझे तो इनके ऊपर शर्म आती है, अपना दिल्ली का मुख्यमंत्री कहते हुए भी इनको। इस शर्म के साथ में अगर ये देखें, आम आदमी पार्टी के नेता, खास तौर से कई ऐसे मंत्री भी ये आवाज लगा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनको फंसाया जा रहा है। भैया नहीं, ये एक्चुअली इनके कर्म हैं। इन्होंने वहाँ पर पूरे, अगर आप देखिए तो गोवा में, साउथ में, हैदराबाद में, सब जगह इन्होंने अपना स्कैमर करा हुआ है। और जैसे कि के कविता है, के कविता को भी तो इसी उसमें इनको अरेस्ट किया है। तो फिर तो आप ये समझिए ये बहुत बड़ी गेम थी जो एंड हुई है आज। और सच्ची में भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे गंदे मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला है। इतना श्राप दे रही हैं, देख रहे हैं कितना श्राप दे रही हैं उस कट्टर ईमानदार के लिए। मैं कहना चाहूँगी ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। मेरे पति अभी थोड़े दिन पहले शिकार हुए थे रोड एक्सीडेंट का, और छोटे छोटे बच्चे शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। जब मैंने उनकी एज देखी और कंप्लेंट करी तो मैं उनकी एज देख के घबरा गई। 15 साल के बच्चे को मैं कैसे जेल के अंदर डाल दूं? आप बताइए, एक 15 साल का बच्चा भी यहाँ पे शराब पी रहा है। केजरीवाल जी को होश है कि वो बच्चों का फ्यूचर कहाँ पे लेके जा रहे हैं आने वाले समय में? हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको धार्मिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आज उनको शराबों के बारे में पता है, आज उन्हें हर एक नशे पत्ते के बारे में पता है। ये खात्मा करने के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि वो जेल के अंदर गए, और मैं कहती हूँ तय जिंदगी उनको जेल के अंदर ही बैठना चाहिए। हमारे घर परिवार बहुत सुखी हैं उनके बगैर। इंडिया गठबंधन को तो अच्छे तरीके से जानती होंगी आप। बिल्कुल। गठबंधन के लोग रात से ही फोन कर रहे हैं,
मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं इसको लेकर? वो जितनी मर्जी गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ एक शराब के कारण उन्होंने करा है। मेरे यहाँ पे कई मजबूर औरतें आती हैं जो कि कहती हैं दीदी केजरीवाल जी ने पहली बारी हमें बिजली फ्री दी, और अब वो बिल लेकर आती हैं, इतने लंबे लंबे उन बेचारों के बिल हैं, 25-25, 30,000 के, 60,000 के, 1 लाख के, कौन भरेगा वो बिल? केजरीवाल जी अपना घर बना रहे हो, उनके बिल तो भर दो पहले। महिलाओं के लिए आप केजरीवाल ने जो काम किया, दिल्ली में बसेस फ्री कर दी, वो महिला इतनी उग्र हो गई उनके साथ। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, लेकिन आदमियों को शराब पीने की आदत डाल दी कि महिलाओं के ऊपर जाओ और अत्याचार करो। और मोदी जी ने आवाज उठा के औरतों के लिए एक वो बनाया है कि औरतें अपनी आवाज ऊंची कर सकती हैं, औरतों को हर एक क्षेत्र में न्याय मिलेगा। आज हमारे आदमी हमारी इज्जत कर रहे हैं मोदी जी के कारण, केजरीवाल जी के कारण तो वो शराब पीकर मार पीटते थे। ऐसा केजरीवाल हमें नहीं चाहिए। ऐसा केजरीवाल इनको नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या? ऐसा केजरीवाल किसी को पढ़ा लिखा, वही कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने पढ़ने लिखने का ये नतीजा दिया है। आम आदमी पार्टी उन्होंने नाम इसलिए रखा था कि ये आम आदमियों की पार्टी है। मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बत्ती वाली गाड़ी नहीं लूंगा। आज उनके पास क्या नहीं है आप बताइए? Z+ सिक्योरिटी है, बंगला लिया और उसके ऊपर 48 करोड़ लगाए। कह रहे हैं सीएम है ना, तो सीएम है तो मिल जाता है ना जेट उनकी सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने उस समय वहां पे स्विमिंग पूल बनवाया जिस समय दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही थी, जिनके नलकों में पानी आ भी रहा था तो इतना गंदा, पीना तो क्या नहाने लायक भी नहीं था वो। तो आप बताइए फिर ऐसे मुख्यमंत्री को, हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री तो हमें नहीं चाहिए। ये ममता बनर्जी को आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ, बहुत ही घटिया इंसान है वो, घटिया इंसान है, बहुत ही घटिया इंसान है। और उसको आम आदमी की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता की परवाह है कि मेरे सत्ता में ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको मैं मरवा दूंगी। ये है ममता बनर्जी। कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को खास तौर से जो एक अच्छे प्रतिद्वंदी है, एक अच्छा विपक्ष होने की वजह से, जब भी संजय सिंह भी बार बार ये कहते थे कि हम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए मोदी को दर्द हो रहा है और इसीलिए हमारे ऊपर कार्रवाई ईडी सीबीआई की हो रही है। आज एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्योंकि जैसे इंडिया के गठबंधन है, ममता बनर्जी है, ये सारे चोर मुसेरे भाई हैं। तो चोर मचाए शोर, तो वही शोर मच रहा है, सारे चोर ही तो मचा रहे हैं शोर। कौन सा एक मेरे को आप नेता ऐसा बता दो जो बंदा जनता के लिए कुछ सोचता हो। आपने देखा नहीं ममता बनर्जी के एरिया में कितने हिंदू लोगों को मारा उसने, कितना मारा? संदेश खाली की बात करें, संदेश खाली है, हाँ जी, कितना हुआ ये सारा चीज। उसमें हमारी एक महिला थी, उसको उसने ऐसे रिगाड़ा उसकी पुलिस ने कि मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, वो वीडियो भी मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तुम ऐसी ममता बनर्जी जो अपनी महिलाओं की ही नहीं है, जिसके अंदर ममता ही नहीं है, ममता बनर्जी है वो। अरे वो कहती है माँ माटी मानुष कहती हैं, वो तो माँ को भी समझती है, माटी को भी समझती है और मनुष्य को भी समझती है। वो किसी को नहीं समझती हैं, वो सिर्फ अपने आप को समझती हैं और कुछ भी नहीं है। वो महिलाओं पे जो अत्याचार अभी बंगाल में हो रहा है, वो पूरे भारत की महिलाएं देख रही हैं और इस बार मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी को भी मिलेगा और केजरीवाल सरकार को भी, और जो गठबंधन बना है उसको भी मिलेगा। यही तो आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं कि भाई चुनाव नजदीक है, अब 25 तारीख के बाद से नामांकन शुरू हो जा रहा है और ईडी की कार्रवाई को इसीलिए प्रभावी कर दिया गया और केजरीवाल को इसीलिए अंदर, क्योंकि प्लानिंग न बन सके। नहीं, ये सारे मोदी जी के कोई इसमें वो नहीं है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार हुआ है। इसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं जो जैसे किया है केजरीवाल ने, वो उसकी कर्म की सजा वो भुगत रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पानी का देखे बोला कि पानी साफ दूंगा, कहाँ दिल्ली की जनता को पानी दिया उसने? आज वो सीवर वाला पानी पीने को मजबूर है दिल्ली की जनता। अब गली गली में जाके जरा देखो, सबके घरों में शाम को नल में सीवर का पानी आ रहा है, ना उनको लाइट मिल रही है, ना पानी पीने को मिल रहा है। बस एक दारू की बोतलें जो उसने एक के साथ 2 फ्री कर रखी थी, वो जरूर सबको मिल रही थी। इसी वजह से वो शराब घोटाले में ही गया है, क्योंकि पूरी दिल्ली में उसने पूरे दिल्ली को एक हाईजैक करके दारू का अड्डा बना दिया था उसने। केजरीवाल जी के घर क्या में बीजेपी में सब अच्छे हैं क्या? नहीं, अरे बीजेपी को तो अभी छोड़ ही दो। अभी केजरीवाल जी के घर में जितने भी ईडी अफसर की फाइलें मिली हैं, वो आपने एक बार ध्यान दिया है? किन किन ईडी के अफसरों को उन्होंने खरीदा था? जब शराब घोटाला किया, जब रणनीति ये रची थी, तब किस किस को कितना कितना पैसा चढ़ाया, सारी की सारी फाइलें पकड़ी गई। इसलिए वो आज कल रात को गिरफ्तार हुआ है, नहीं तो वो ऐसे नहीं गिरफ्तार हो सकता था। नहीं तो ये क्या, सबूत मिले हैं तभी तो गिरफ्तार हुआ। हाई कोर्ट ने तभी तो उनकी इंटरिम बेल खारिज करी।
इसीलिए कर बार पहले सत्येंद्र को, फिर मनीष चाचा को, फिर उसके बाद संजय सिंह को, जो मतलब एक तरीके से क्रांतिकारी बताया गया, और अब नेता थे, उनका सरगना तो केजरीवाल था, और केजरीवाल है, उसी ने सब कुछ किया है, तो आज उसको उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। केजरीवाल जी का जय जयकार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये आम आदमी पार्टी ये बार बार कह रही है कि एक तरीके से ये रणनीति पार्टी जैसे कह रही है, मैं उनको चुनौती देती हूँ। आप सरकारी स्कूलों में जाइए, उनको बताए बगैर किसी को भी आप चले जाइए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको बताएंगे कि हम इधर आते हैं, हमें पीने के लिए पानी नहीं यहाँ पे मिलता, क्योंकि पानी वहाँ पे होता ही नहीं है। कई जगह पे बैठने के जो जगह बना रखी हैं, कई स्कूलों में तो बढ़िया बना दी, कईयों में इतनी गंदी अवस्था है, आप अंदर जाओगे तो कमरा जो है बदबू मार रहा होता है। आप जाके उन बच्चों से पूछो, गरीब बच्चों से, आपको पता चलेगा केजरीवाल जी ने कितना न्याय करा है। जितना उन्होंने बोला था उतना तो बनाया नहीं, थोड़ा बना के दिखा दिया, पब्लिकली दिखा दिया जी मैंने ये कार्य करे हैं। एक चीज जानती है, केजरीवाल के साथ राहुल जी का युवा नेता का साथ मिल गया है, इसीलिए डर गया। युवा नेता राहुल जी को जानता कौन है, कौन नहीं जानता, सब दुनिया जानती है कि राहुल जी है क्या। उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं, क्या है वो। जनता और बिल्कुल भारत का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि पप्पू आए, न उनका गठबंधन। कह रहे शक्ति वाले बयान को मोदी जो है तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ये सब बिल्कुल शक्ति है, और उन्होंने मजाक उड़ाया इस सब चीज़ों का, तो उनको बिल्कुल जवाब मिलेगा, दिल्ली की जनता से जवाब मिलेगा। जितना ओवर कॉन्फिडेंट है ना वो दिल्ली की जनता, सारी महिलाएं जवाब देंगी, सभी को, सारे चोरों को। मैं तो गठबंधन नहीं कहूंगी, मैं चोर कहूंगी, क्योंकि सारे चोर हैं, एक से बढ़कर एक। चोर मचाए शोर, वही तो हो रहा है, तभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे के सारे चोर इकट्ठे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, 2 महीने में इसका हिसाब मिलने वाला है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता ही 2 महीने में आपको इसी का हिसाब दिखाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल में जाने की लगभग पशुपेश जो है वो पूरी हो रही है, आपको दुख नहीं हो रहा है? सर, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप हमें ये संबोधन कर रहे हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। सर, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ही ने तो चुना था, नहीं चुना, हमने नहीं चुना, हम सख्त खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, आप आज शराब घोटाले की बात कर रहे हैं भैया। अभी रुकिए, अभी शराब घोटाला है, अभी आपको जल विभाग का भी घोटाला आएगा सामने, जल विभाग का भी घोटाला आने वाला है। ये नियति ने रचना रची है कि आप बारी बारी से आगे बढ़िए, पहले शराब घोटाला, अब जल घोटाला। अभी आप रुकिए, आपको मैं शराब घोटाले पे ही एक विश्लेषण देती हूँ। अभी आप, जैसे हमारी अध्यक्षा जी ने बताया कि जो है, ये हमारे सीनियर, हम इन्हें अध्यक्षा ही बोलते हैं, हमारी बड़ी बहन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ, जब शराब घोटाले पे इसने एक के साथ एक फ्री करी थी, तो ये शराब बच्चे 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे स्कूलों में लड़कियां लेके जाती थी, मैंने खुद उस चीज़ को देखा था। लेकिन अब इन्होंने इलेक्शन के टाइम में क्या वो किया है, इन्होंने इस पैसे को ठिकाना लगाना था, तो इन्होंने अब एक नई चाल खेली है कि इलेक्शन टाइम में इन्होंने कुछ शराब के ठेके दोबारा खोल दिए हैं। और उसी कल आज मैंने जिस शराब के ठेके को बंद करवाया था, हमने बड़ी एफर्ट्स लगा के हमने वीडियोस निकाली थी, हमने प्रदर्शन किया था, वो बड़ी मुश्किल से बंद हुआ था। सेम उसी जगह पे इन्होंने अब दूसरा ठेका खोल दिया, वहाँ पे बच्चियाँ भी स्कूल की आती जाती हैं, महिलाएं भी आती जाती हैं, वो महिलाओं का आवाजाही का रास्ता है। आप बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री कौन चाहेगा? अब ये कहते हैं कि जी वो सरकारी ठेके हैं, सरकारी ठेके कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? केजरीवाल। तो ये तो नहीं चाहिए केजरीवाल, नहीं चाहिए। अब तो मामला हो गया, लेकिन एक सवाल आपसे है कि कुछ वीडियो चैट्स उनके टेक्स्ट चैट पकड़ी गई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? टेक्स्ट चैट्स पकड़ी गई हैं, उसकी वीडियो भी हमने सुनी है, उसकी ऑडियो भी सुनी है, और मुझे शर्म आती है कि उसको मैं अपना, केजरीवाल को मैं अपना मुख्यमंत्री कहते हुए, कट्टर ईमानदार, सच्ची में ऐसा ईमानदारी नहीं चाहिए दिल्ली की जनता को, नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात, और जैसा कि मेरी बहन ने एक बताया कि वहाँ पर एक शराब का ठेका खुल गया है, तो मैं बता दूं एक चीज़, हमारी पूरी महिला शक्ति जाएगी और उस ठेके को बंद कराएगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये ठेके नहीं, जो है ना, सरकार का तो राजस्व यहीं से आता है ना भाई साहब। केंद्र में फिर भाजपा सरकार है, उससे भी आप कहेंगी कि वहाँ से भी पूरे देश से खत्म कर दिया जाए? भाई साहब नहीं, जो हमारे लिए सोचता है,
अब केजरीवाल क्या हमारी बच्चियों के लिए सोच रहा है क्या हमारे बच्चों के लिए सोच रहा है या हमारे लिए सोच रहा है? वो तो पिंक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनवाया? पिंक ठेके खोले उसने। छोटी उम्र में 18 साल के बच्चों को पीने के लिए उसने उकसाया बच्चों को, लिमिट खत्म करी, 21 साल से घटा के उसने 18 साल के बच्चों को लागू कर दिया कि आप 18 साल का बच्चा भी एक दारू पी सकता है। तो आप घर घर में छोटे छोटे बच्चे दारू पी के पड़े हुए हैं। उन माओं के हाल पूछो जो उन माओं के पति भी पी के आते हैं, बच्चे भी पी के आते हैं, जिनके घर में राशन नहीं है, खाने को लिए नहीं है, लेकिन उनके पति पी के आते हैं, उनके दारू मिल रही है उनको, उनकी उन महिला हालत देखिए आपने मोहल्ला क्लिनिक की, कहीं भी आप मोहल्ला क्लिनिक की जाके हालत देखो। पहली बात तो वो अंदर घुसने लायक नहीं है, अगर आप चले भी जाओ तो वहाँ के जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो भी किसी लायक नहीं है, दवाइयाँ नहीं कोई दवाइयाँ नहीं है वहाँ पे।